Hello everyone, welcome to Himanshu Ranjan classes. I am Divyanshu Kumar Ranjan. Today I am coming with one of the important video for all of you. आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना ऑफिशियल सिलेबस रिलीज कर दिया है। वही इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या ऑफिशियल सिलेबस है, कौन सा चैप्टर ये लोग कवर किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट कवर नहीं किए हैं, तो फुल्ली डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, तो इसका कोर्स अवेलेबल है मेरे वेबसाइट himanshuranjanclasses.in पर। विजिट करिए, वहां पर कोर्स अवेलेबल है। और भी आप कंपनी का प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NMDC, OHPC, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IREL, SJVN, OTC PCL. Courses are available on my website himanshuranjanclasses.in. A link are also given in the description box of this video. If you have not subscribed my channel, प्लीज आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि फिनांस का पहला एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर एक जॉब को नोटिफिकेशन लाता ही है और साथ ही साथ हर एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करता है, पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं, एक्सपेक्टेड कटअप डिस्कस करते हैं, सारा चीज जितना पॉसिबल हो सके सारा चीज डिस्कस करते हैं हम लोग आप लोग के लिए। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस ऑफिशियल सिलेबस को फुली डिटेल में देखते हैं। पहले बता दूं कि इसमें वैकेंसी आई थी अकाउंट्स फिनांस स्पेशलिस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन मांगा गया था CA, CMA, MCOM और BCOM विथ 60% मार्क्स। यदि आप SC, ST, PWD से बिलोंग करते तो आपके लिए 5% रिलैक्सेशन मिल गया था। तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं 14 सितंबर 2023 तक। तो इनका वेबसाइट पर जाइए और जो एज कैटेगरी है यदि मीटअप करते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप अभी कर दीजिए। अब बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस यहाँ पर है, ये आपका सिर्फ अकाउंट्स फिनांस का ही सिलेबस बताए हैं। इसमें आपका 50 क्वेश्चन आएगा। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स रहने वाला है, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। सिर्फ अकाउंट्स एंड फिनांस है और अदर जो नॉन टेक्निकल पार्ट्स हैं वहां से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी है 1/4। तो सिलेबस के पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इन लोग सिलेबस में कवर किए हैं। बता दूं कि मैं आप लोग के लिए कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले आप लोग के लिए एक्सपेक्टेड सिलेबस लाया था, क्योंकि इन लोग सिलेबस रिलीज नहीं किए थे। तो आप लोग के प्रिपरेशन के लिए मैं एक्सपेक्टेड सिलेबस ले आया था, जिससे आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। तो आज इन लोग ऑफिशियल सिलेबस ले आया था। ऑफिशियल सिलेबस आप लोग के साथ मैं डिस्कस करता हूँ और बता दूं कि इन लोग जो ऑफिशियल सिलेबस लाए हैं, ऑफिशियल सिलेबस और मेरे एक्सपेक्टेड सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, 90% सेम है। तो आप रिलाई उस सिलेबस भी कर सकते हैं और इसमें जो नया टॉपिक ऐड किए हैं वो आप ऐड करके आप प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सिर्फ ये लोग इतना ही मेंशन किए हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लीजिएगा। बट इसमें पढ़ेंगे क्या, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर हम कवर करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर है जो हर PSU में आता है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था कि कौन कौन सा चैप्टर आपको अकाउंट से करके जाना चाहिए। जैसे कि एक बार आपको दिखा देता हूँ वो PDF। आपको आपको ये PDF चाहिए तो PDF अवेलेबल है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें सारा चीज है कि पेपर पैटर्न क्या है, सारा चीज फुली डिटेल में मैं मेंशन करके वहां पर डाल दिया हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यहाँ पर आपको इंडेस आएगा, इंडेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग प्रोसेस, गैप, अकाउंटिंग ऑफ इनकम एक्सपेंसेस, एसेट एंड लायबिलिटी, प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो फॉर्मेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी जो शेड्यूल 3 है वो सब आएगा। बैंकिंग ऑपरेशन,
कैसे बैंक ऑपरेट किया जाता है, जिसका अकाउंटिंग है वो आपको पूछा जाएगा। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन, बोनस शेयर, राइट शेयर, ईसॉप, बॉयबैक सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस कंपनी एक्ट, जो आपको बताया कि इंश्योरेंस के लिए एक अलग बैलेंस शीट वगैरह बनता है, वो यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आप ये सब चैप्टर यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि हर एक पीएसयू में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यूआईआईसी ने क्या किए हैं, सिर्फ ये लोग सिर्फ चैप्टर सब्जेक्ट का नाम बता दिए, ये नहीं बताएंगे कौन सा करके जाइएगा। पहले ये सब चैप्टर जो यहाँ पर मेंशन है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। यदि आपको टाइम मिलता है तो आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट करके जाए, तो वो सब्जेक्ट आप करके जा सकते हैं। और बता दूं कि ये सारा जो टॉपिक मेंशन है इसका मैं एमसीक्यू बना दिया है चैप्टर वाइज। तो आप मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं मेरा वेबसाइट से, हिमांशु रंजन क्लासेस .in से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अकाउंट्स में आपको 1000 प्लस एमसीक्यू मिलने वाला है, प्लस इंडेस का नोट्स, एएस का नोट्स, सारा चीज मिलेगा। अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग। जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग ऑलरेडी मैं बता दिया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही कवर कर दिया था पहले ही, इन लोग भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, इन लोग सिर्फ इनकम टैक्स लिख दिए हैं। इनकम टैक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनकम टैक्स में मैं बताया था कि कौन कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स का देख लीजिएगा, 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, ये सब चैप्टर देख लीजिएगा। पीजीबी में खासकर प्रिजेंटिव टैक्सेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर पीएसयू में। तो पीजीबीपी को वो पोर्शन हर हाल में देख लीजिएगा, और जो पीजीबीपी में जो होता है डिप्रिसिएशन रेट, वो अच्छे तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन रेट भी पूछ देते हैं कि क्या है डिप्रिसिएशन रेट इसका। मैट एंड एएमटी दोनों का रेट देख लीजिएगा, मैट कब एप्लीकेबल हुआ था और एएमटी कैप कब एप्लीकेबल हुआ था, किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, सारा चीज देख लीजिएगा। डिडक्शन चैप्टर 6 से देख लीजिएगा। टीडीएस देख लीजिएगा, टीडीएस का हर सेक्शन का रेट देख लीजिएगा। टीडीएस का ड्यू डेट देख लीजिएगा, डीटीएस का फाइन देख लीजिएगा, यदि पैन नहीं देता है तो कितना फाइन है वो देख लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एलिजिबिलिटी यानी कि स्लैब रेट देख लीजिएगा, कितना रिवेट चल रहा है, अभी न्यू टैक्स रिजिम जो आया है उसमें क्या स्लैब रेट है वो देख लीजिएगा। आईसीडीएस, आईसीडीएस से आप आईसीडीएस का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप इसका नाम याद करके जाइएगा। 10 आईसीडीएस है, आईसीडीएस का हर एक का नाम आप अच्छे तरह से याद करके जाइएगा, क्योंकि आईसीडीएस का नाम पूछ देते हैं। फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न देख लीजिएगा, कौन सा फॉर्म से फाइल किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न, इसका क्या ड्यू डेट है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का भी इंडिविजुअल फॉर्म अपना आईटीआर फिलअप कर सकता है, किनके लिए एप्लीकेबल है। एडवांस टैक्स देख लीजिएगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन में देख लीजिएगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन में आप 2-3 ही चैप्टर देखिएगा। पहला तो डीटीए डबल ए देख लीजिएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग देख लीजिएगा। ये 2 चैप्टर है जो हर पीएसयू से क्वेश्चन आता है। और असेसमेंट्स ऑफ बिजनेस चैरिटेबल देख लीजिएगा। ये सब जो चैप्टर है जो आपको मिल जाएगा, वो सारा चैप्टर का आपको मेरा कोर्स में एमसीक्यू मिल जाएगा। अब बात करते हैं आईएफआरएस। आईएफआरएस है फ्रेंड, ये आपको इंडेक्स के साथ मैच करता है 80 to 90%। तो आप इंडेक्स कर लेते हो तो ठीक है। और अब आईएफआरएस का जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है, आईएफआरएस का हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर देंगे कोर्स में, तो आपको नोट्स से आपका कवर हो जाएगा। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में सिर्फ जीएसटी मेंशन किए हैं, तो जीएसटी में पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, जीएसटी में तो आपको बहुत सारा है। तो जीएसटी में जैसे बता दूँ कि जीएसटी में कौन कौन सा चैप्टर हर पीएसयू से क्वेश्चन आता है, जैसे कि जीएसटी एक्ट एंड इट्स अमेंडमेंट, जो भी रिसेंट अमेंडमेंट आया है वो देख लीजिएगा। जीएसटी एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ था, किस पे एप्लीकेबल है, कौन कौन सा जीएसटी, कौन सा जीएसटी में एक्सक्लूड किया गया, कौन सा इंक्लूड किया गया है। और सप्लाई देख लीजिएगा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है।
वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 15, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड होता है कि नहीं होता, उसमें जितना वो सारा चीज देख लीजिएगा। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब चैप्टर है जो हर पीएस में क्वेश्चन आता है। आईटीसी देख लीजिएगा, आईटीसी किस पे अप्लीकेबल है, किस पे अप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 15 है, वो वहां से भी क्वेश्चन आता है। पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग आरसीएम, रिटर्न अंडर जीएसटी, जीएसटी का रिटर्न कब फाइल किया जाता है, जीएसटी एफ 3 भी कब किया जाता है, जीएसटी 1 कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन सा जीएसटी फाइल किया जाता है, सारा चीज वो देख लीजिएगा। जीएसटी टीडीएस कॉन्सेप्ट, टीडीएस जीएसटी टीडीएस में कितना रेट है, क्या ड्यू डेट है, कौन लोग जीएसटी टीडीएस के अप्लीकेबल है, फुली आप देख लीजिएगा। रिफंड चैप्टर देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन, कौन लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कौन लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम का क्या रेट है। कस्टम एक्ट देख लीजिएगा। ये सब चैप्टर है जो आपको करके जाना है जीएसटी में, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल इकोसिस्टम फॉर पेमेंट एंड कलेक्शन। ये जो चैप्टर है ये आपका जनरल टॉपिक से यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो आप इसका गूगल थ्रू स्टडी कर लीजिएगा। बहुत सारा आर्टिकल अवेलेबल है गूगल पर, आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको आर्टिकल का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पर, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ सिर्फ इन लोग मेंशन किए हैं, कंपनी लॉ पढ़ के जाएगा। कंपनी लॉ में बहुत सारा चैप्टर है, कितना सेक्शन पढ़ के जाएगा। हम बता दूं कंपनी लॉ में कुछ सेक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपका डिविडेंड हो गया, अकाउंट्स ऑफ कंपनी हो गया, जिसमें आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएसआर के बारे में पढ़ते हैं, कंपनी ऑडिट पढ़ते हैं, जब जैसे सेक्शन 138 से 148 तक है। और कंपनी लॉ का बेसिक देख लीजिएगा, बेसिक चैप्टर, शेयर एंड वेंचर्स, प्रोस्पेक्टर चैप्टर, डिपॉजिट चैप्टर, और क्या बोलता है डायरेक्टर देख लीजिएगा। डायरेक्टर का हर एक सेक्शन अच्छी तरह से याद करके जाइएगा, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब चैप्टर है जो हर एक पीएस में क्वेश्चन आता है, तो आप करके ही जाइएगा। पहले जो मैं चैप्टर बताया वो चैप्टर इजीली आप करके जाइएगा, तो आपका कंप्लीट लोग कवर हो जाएगा। और आपको ये पीडीएफ जरूर आप मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस पीडीएफ में पूरे फुल्ली डिटेल में डिस्कस कर दिया हूँ कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है पीएसयू में। अब बात करते हैं कि इन लोग ये भी मेंशन कर दिए हैं कि क्वेश्चन में आल्सो बी फ्रॉम टॉपिक नोट लिस्टेड एबव। जो इन लोग सिलेबस इंडिकेट किए हैं इससे तो क्वेश्चन आएगा ही, और इससे बाहर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि इसमें कवर नहीं किया हुआ है बहुत सारा सब्जेक्ट, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कवर किया गया है, पोस्टिंग नहीं कवर किया गया है, ऑडिट नहीं कवर किया गया है, इंडस्ट्रियल लॉ नहीं कवर किया गया है, मर्चेंटाइल लॉ नहीं कवर किया गया है। तो मैं ये सब का भी अपना कोर्स में एमसीक्यू ऐड कर दिया हूँ। पहले आप जो इन लोग जो सिलेबस दिए हैं उसको पहले आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका एग्जाम सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में होने वाला है। इन लोग ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिए थे, तो आपके पास लेस डे ना 1-1.5 महीना से कम है, तो अभी इस प्रिपरेशन में लग जाइए। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारा का एमसीक्यू आपको मेरा कोर्स से मिल जाएगा। वो सभी चैप्टर करके जाएगा, पहले चैप्टर कर लीजिएगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो वो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड ये रही थी वैकेंसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसी आई थी अकाउंट्स और फिनांस स्पेशलिस्ट, उसका ऑफिशियल सिलेबस ले आए हैं इन लोग, उसका मैं आप लोग के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूआईआईसी का, तो मेरा वेबसाइट पर विजिट करिए। उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको 15,000 प्लस एमसीक्यू मिलने वाला है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में मिल जाएगा, जैसे कि इंडेक्स का नोट्स मिल जाएगा, आईसीडीएस का नोट्स मिल जाएगा, आईएफआरएस का नोट्स मिल जाएगा,
और हम लोग तरफ से जितना भी होता है डॉट डॉट भी कुछ सोल्व कर देता हूँ। व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप भी वहाँ पर भी डॉट सोल्व करने का कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पर भी आपका डॉट सोल्व हो सकता है। जिसमें आपको यहाँ पर आपका 50,000 MCQ में आपका हर चैप्टर वाइज का MCQ अप्रोक्स 9,000 प्लस है, और आपका 50 PSU पेपर रहने वाला है। हर कंपनी का अलग अलग पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में जैसे कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंप्यूटर का भी MCQ है, और साथ साथ टेक्निकल जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस जो और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उसका भी MCQ है। यानी कि ये आपको 50 PSU पेपर में आपको 7,000 प्लस MCQ मिलने वाला है। यदि आप 7,000 MCQ कर लेते हैं प्रीवियस या पेपर से, तो आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इस टाइप का पेपर PSU में पूछा जाता है। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट बार PSU में अपीयर करते हैं और उनको आइडिया नहीं मिल पाता है कि किस टाइप का पेपर आता है PSU में। तो आप PSU प्रीवियस ईयर का पेपर और ऑर्गेनाइजेशन से का सोल्व करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज ही मेरे वेबसाइट पर विजिट करिए himanshuranjanclasses.in पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको कोई भी तरह का हेल्प चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। थैंक यू।